मैडम मैं सोमा को लेकर आ गई हूँ। वेरी गुड, अंदर लेकर आओ उसे। सोमा अंदर आ जाओ। मैडम को नमस्ते करो, ये नई जेलर मैडम है। नमस्ते। नमस्ते। जानती हूँ, ग्राउंड पर देखा है रात में, सुना है बड़ी सख्त जान है आप। बदतमीजी नहीं चाहिए। मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैडम तुम्हारे बारे में जानना चाहती है, जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में घटित हुआ है वो मैडम को बताओ। जो मेरे साथ हुआ वो सुनो। जेलर साहिबा, बहुत दर्दनाक है मेरी दास्तान। मैं सपनों में जीने वाली लड़की थी जिसे उसके ही सपनों ने मारा। नहीं नहीं, वो मर्डर मैंने नहीं किया, मेरे सपनों ने किए हैं। और मेरे सपनों की सजा अदालत ने मुझे सुनाई। मुझे तो मेरे सपनों ने ही बर्बाद कर डाला। लड़क के सपने अक्सर ऐसे ही होते हैं सोमा। तुम जाओ। जय हिंद मैडम। जय हिंद। हाँ सोमा, बैठो तुम। अरे, आपको तो मेरा नाम भी पता है। हाँ, तुम्हारा नाम जानती हूँ मैं। एक बात बताओ, तुम्हारा रिकॉर्ड कहता है कि तुम तो बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, हैं? स्कूल में हर क्लास में हमेशा ही टॉप करती थी। तो फिर तुम यहाँ क्या? मैं गलत तो नहीं कह रही ना? नहीं मैडम, आप सही कह रही हैं। पढ़ना लिखना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। जब किताबों से और अक्षरों की दुनिया से मेरा लगाव हुआ तो मैं किताबों में पढ़ी चीजों के सपने देखने लगी। मेरी कल्पनाओं को तो जैसे पंख लग गए। मेरे मम्मी पापा समझते थे कि सोमा बहुत आगे जाएगी। सच में मैं बहुत आगे निकल गई। कल्पना के पंखों पे सवार और अनजाने सपनों को पूरा करने की ख्वाहिश मुझे यहाँ तक ले आई। क्योंकि ये सपने ऐसे थे जो तुम्हारे मम्मी पापा नहीं पूरा कर सकते थे। 20 साल पहले 10 से 12 हजार की मामूली मुनीम की नौकरी करने वाले मेरे पापा हमारे परिवार को पालते या मेरे सपनों को। अच्छा, तो एक बात बताओ, तुमने क्या दोस्तों के कहने पर कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ा था? जी मैडम, दोस्तों के कहने पे ही लड़ा था। पर काश वो इलेक्शन ना लड़ा होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। क्यों? ऐसा क्यों कहती हो? तुमने तो इलेक्शन में बड़ी बड़ी भारी जीत हासिल की थी। जी मैडम, फिर? पर वो जीत एक तरफा थी, लेकिन मेरी कम दोस्तों की ज्यादा थी। दोस्तों की? लड़कों की या लड़कियों की? दोनों की। सच कहूँ, मेरा नाम तो ऐसे ही आ गया था। मेरे दोस्तों ने कहा कि सोमा ही हमारी कैंडिडेट होगी। हम फिर बदकिस्मती से मेरे सपनों को कुछ और ही बड़े पंख लग गए। मतलब तुम स्टूडेंट यूनियन के बाद में राजनीति में और आगे जाना चाहती थी? नहीं मैडम, पर मेरे सपनों ने कहा, सोमा इस रास्ते चल, तो एक दिन बड़ी लीडर बनेगी। फिर क्या था, मैं क्लास में कम और पॉलिटिक्स में ज्यादा रमने लगी। जो लड़कियां होशियार होती है वो तो कुछ ना कुछ बन ही जाती है, और मेरे जैसी तो बर्बाद हो जाती है। तो सब तुम्हारी तरह इन राहों पर चलती भी तो नहीं है सोमा। ज्यादातर लड़कियां तो घरों में वापस लौट जाती हैं, और मैडम साहिबा, मैं घर वापस नहीं लौटी। लेकिन ये सब करने से पहले तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें रोका तो होगा ना? जी मैडम, फिर? बहुत रोका, पर मेरे सपने मुझे ना तो कुछ देखने देते और ना ही सुनने देते थे। कहाँ जा रहे हो दीदी? क्यों, क्या काम है? दीदी, अब छोड़ भी दो ना इस फालतू की पॉलिटिक्स को। तुम्हें पता है लोग तुम्हारे बारे में कितनी तरीके की बातें बनाते हैं। हमें जवाब देना मुश्किल हो जाता है दीदी। दीदी, हमारे साथ घर में रहा करो, मुझे पढ़ाया करना। हम सब कितना मिस करते हैं तुमको दीदी। आ जाओ ना, साथ में रहेंगे। बेटा, देख हमारी आंखें तुझे देखने के लिए कितनी तरस रही है बेटा। और लोग बाग भी हमसे तरह तरह के सवाल करते हैं। अब जवाब देते देते थक गए बेटा, हम जवाब देते देते थक गए। लौट आओ बेटा, घर वापस लौट आओ। अरे आम लड़की की तरह भी तो जिया जा सकता है बेटा। लौट आ बेटा।
तुम सब लोगों की तो मेंटलिटी खराब है, ना तो राजनीति के बारे में कुछ जानते हो और ना ही मेरी अप्रोच के बारे में। देखना एक दिन मैं तुम्हारे सामने मिनिस्टर बन के आऊंगी। खैर अभी तो मैं अपना सामान लेने आई हूँ। यूँ क्या है ना, आजकल इलेक्शन चल रहे हैं तो टिकट की भाग दौड़ भी लगी हुई हूँ, समझे? रुक जा बेटा, रुक जा, मेरी बात मान ले बेटा, मान ले।